So now moving towards what are the major industrial enzymes. These are the major industrial enzymes and their uses. आप लोगों को ये जो टेबल है और इन एंजाइम्स जो सबसे मेजर एंजाइम्स है इनके बारे में, इनकी सिंपल एप्लीकेशन और ये सेक्टर मीन्स कि ये कौन सी इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा रोल है इम्पोर्टेंट, और ये क्या है इनके रोल्स वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, इस पेपर में आप लोगों ने ये बेसिक से गो थ्रू होते हुए मेजर 3 इंडस्ट्रीज को आगे डिस्कस किया हुआ है। इस टेबल से आपका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली जो एंजाइम की किट्स हैं उसके बारे में बताया गया है, तो हमारा जो मेन कंसर्न जिससे है हम उस तक रहेंगे। फूड इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री और डिटर्जेंट इंडस्ट्री को स्लाइटली टच किया गया है, थोड़ा डिस्कस किया गया है कि कौन कितनी परसेंटेज कितने साल में इनिशिएट हुआ और कौन कौन से। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझने वाली, आप लोग इससे एक दफ़ा गो थ्रू होंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे पता चल गया कि मेजर एंजाइम्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स फूड इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में और आपकी डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ तक आपका ये जो टॉपिक है ये फिनिश हो रहा है यहाँ पे। अब इंडस्ट्रियल एंजाइम्स में जो मेजर एंजाइम्स है, प्रोटेस है जो कि प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है और ये डिटर्जेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है। सेलुलेज है, ये सेलुलोज को डिग्रेड करता है, ये भी डिटर्जेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है। लाइपेज है, आपको नाम बता रहा है, वो फैट्स को डिग्रेड करता है और ये भी डिटर्जेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है। आप लोगों को थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि डिटर्जेंट फैक्ट्री में डिटर्जेंट्स जो बनते हैं, आपको पता है फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल, एरियल, ये सब डिटर्जेंट्स हैं। ठीक है, इनमें ये एंजाइम्स क्यों यूज़ होंगे, क्योंकि हमारे जो क्लोथ्स पे ये प्रोटीन्स के, फैट्स के, इस तरह के जो दाग वगैरह लग जाते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस है अपने अपने लेवल पे। ठीक है, अमाइलेज स्टार्च की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी अलावा अमाइलेज का क्या मेन फंक्शन है स्टार्च की प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री में, क्योंकि ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट करती है? स्टार्च बेसिकली किन दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है? आप लोग बेसिक बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़ के आए हैं तो ये क्वेश्चंस मैंने इसी तरह के आप लोगों से पूछने। स्टार्च की कॉम्पोजिशन किससे है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच चेन है। ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, वो स्टार्च होता है। स्टार्च की ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज। स्टार्च की प्रोसेसिंग को इंडस्ट्री में माइलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ग्लूकोमाइलेज का भी सेम रोल है। ग्लूकोज आइसोमरेज प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रुक्टोज सिरप। ठीक है, अब जाइलनेज है, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक ऑफ पोल्ट्री, ये एनिमल फीड में यूज होता है। ये एनिमल फीड इंडस्ट्री में इसलिए यूज होता है कि जो पोल्ट्री है उसकी एफिशिएंसी की वो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकें, तो ये उसमें ज़ाइलनेज एंजाइम डाला जाता है। फाइटेस एंजाइम न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी सेम केस एनिमल फीड में इन्वॉल्व है। प्रोटीएसेस क्या हैं? जो प्रोटीन्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एनिमल फीड इंडस्ट्री। एनिमल फीड इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पे एनिमल्स को दिए जाने वाली फीड जो है उसकी प्रेपरेशन होती है। जाइलनेज क्या है? सॉरी, जाइलनेज क्या है? जो कि बायोब्लीचिंग में इन्वॉल्व होता है, और बायोब्लीचिंग आप लोगों को पता है ये मेजर पार्ट है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री का। अब मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी, जो प्रीवियस लेक्चर में एक असाइनमेंट दी थी और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जो कि मैं आप लोगों से पूछूंगी। इसी तरह पेपर एंड आज की जो इसमें असाइनमेंट है उसमें ये है कि आपने मुझे बताना है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में जो बायो ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है, जस्ट 3 to 4 लाइन्स में आप लोगों को उसको मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अरेबिनेज क्या है? रिमूवल ऑफ पोस्ट मेस्टेशन हेज, फॉर ये फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग में यूज होता है। अमाइलेज भी जूस और स्टार्च में। इसके अलावा ये आगे बताए हुए जूस फैक्ट्री में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोसेसिंग में जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो ये हैं। डेयरी में यूज होता है काइमोसिन। ठीक है, यूरिया की रिमूवल, वाइन इंडस्ट्री में पेक्टिनेज,
प्रोटीएस को हम लोग मीट की टेंडराइजेशन के लिए भी यूज करते हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो यूज इन मीट इंडस्ट्री। अमाइलेज को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अमाइलेज का बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बीटा ग्लूकनेज ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि 3 दफ़ा आप डिस्कस कर चुके हैं, वेरी फर्स्ट, मिडल में और लास्ट में, ये टैनिंग में यूज होता है। अब आप लोगों ने जो है इन एंजाइम से गो थ्रू होना है और आपको इनके बेसिक स्ट्रक्चर जो फंक्शंस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अल्लाह।